एक बार गुरु राम स्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पे निकले हुए थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर किया करते थे। जब वह एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें खेत दिखाई देने लगे। किसी खेत में हरी हरी फसल लगी हुई थी, तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पे पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान और पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह अपनी शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु राम स्वरूप को जब ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ ऐसा किया है, तो गुरु ने अपने शिष्य को समझाया। शिष्य, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुरा कर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं, उसे ले जाकर उस स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आता है। गरीब किसान काफ़ी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसकी माता का तबीयत खराब था। दवाई के लिए कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा था। अब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली खोलकर देखी, तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा, किंतु कोई नज़र नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश था और ऊपर भगवान के तरफ देखते हुए भगवान को धन्यवाद कहने लगा। वह खुशी के आंसू बहाता और उन्हें अपने दोनों हाथों से बार बार पोंछता। यह सभी दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। जय हिंद।